जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए रोजाना जो है हमारी वीडियो देखते हैं और उन लोगों के लिए भी जो लोग नहीं जानते हैं कि हमारे पितृ कौन है या हमारे पितृ जो है प्रेत बने हुए हैं। कैसे जाने, आज की वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है और उनको कैसे छुड़ाना है ये भी बताएंगे। अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं और गुरुजी को अभी आपने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहती है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। आपके पितृ बंधन में है, आपको यही क्वेश्चन है आपका कि पितृ बंधन में है तो हम कैसे जाने। सबसे पहली बात तो ये होती है कि देखियो, पितरों की पूजा जो है हर कोई करता है, क्योंकि पितृ जो है हमारी जो है, जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, एक बिल्डिंग, उसके अंदर चुबारे की ईंट की तो हर कोई मानता करता है, लेकिन नींव के ईंट की कोई मानता नहीं करता। और बिल्डिंग खड़ी किसके ऊपर होती है? नींव के ऊपर। इसी प्रकार से हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, जो पीछे के हैं, उनकी मानता करना हमारा नैतिक फर्ज है और हमारा कर्तव्य भी है। अगर वो किसी कारणवश प्रेत योनि को प्राप्त हो जाते हैं तो, और प्रेत योनि के कारण वो मलिन हो जाते हैं तो भी बंधन माना जाता है एक किस्म का। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, अगर कोई सियाना, कोई तांत्रिक या कोई ओझा सियाना व्यक्ति जो होता है, किसी गलत प्रक्रिया के द्वारा आपके पितरों का बंधन कर दे। मान लो, बंधन का मतलब ये होता है कि उन पितरों को मलिन कर दे और किसी ना किसी कारणवश कोई मलिन शक्ति छोड़कर। तो इसी में मेरा एक और सवाल आपके लिए खड़ा हो जाएगा कि अगर हमारे पितर जो हैं बंधन में है, मान लीजिए हमारे दादा जो हैं वो बंधन में थे और दादा के आगे मतलब पापा की भी डेथ हो गई, तो क्या वो पितर भी जो है हमारा बंधन में आएगा उसके साथ ही, या फिर वो जो है शुद्ध रहेगा? ये भी नेचुरल सी बात है कि अगर देखो, कर्म प्रधान है। अगर आपके पीछे से बंधन चलता आ रहा है, कई बार कई लोगों के साथ ऐसा होता है, वो क्या हर जगह चले जाते हैं कि हमारे घर में भूत प्रेत साया है, काला साया, इन चीजों की दिक्कत है, 3-4 पीढ़ियों से परेशान है। लेकिन ये नहीं पता लगता उनको कि हमारे घर के अंदर ये जो चीज है पीछे से चलती आ रही है। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको नहीं पता कि आपके पितृ जो है बंधन में है, आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने कौन सा पितर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको नेचुरल सी बात है कि आपको भी दिखाई नहीं दे रहे। अगर आपको इस चीज का नहीं पता तो आप एक जनरली कार्य करने लग जाइए, वो सभी के लिए है। अगर आपको अपने पितरों को बंधन से मुक्त करना है तो कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम की शक्ति से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। चाहे आप प्रभु श्री राम का नाम लीजिए, चाहे आप राधा वल्लभ का नाम लीजिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, माँ दुर्गा का नाम लीजिए, शिव शंकर का नाम लीजिए, एक इष्ट की आराधना करने लग जाइए। जैसे ही प्रकार आपने अपने घर में नाम की शक्ति का उच्चारण किया, वो नाम की शक्ति आपके घर के पितरों के ऊपर से लगा हुआ बंधन। बंधन की परिभाषा ये भी होती है कि कोई मलिन शक्ति के द्वारा बंधन किया जा सकता है, कोई मलिन शक्ति भेजकर द्वारा बंधन किया जा सकता है। कई बार बंदा प्रेत योनि में होता है काफी लंबे समय से, कर्मों के कारण, तो कर्म के कारण भी बंधन लग जाता है, क्योंकि वो प्रेत योनि से, उसको प्रेत योनि से किसी ने निकाला नहीं। प्रेत योनि के बाद आगे सर्प योनि। अगर इसकी पूरी डिटेल लेनी है तो हमने वीडियो भी बना रखी है सर्प योनि पे, आप देख लेना। तो इस दौरान से क्या है, योनियां बदल के वो बंधन में ग्रस्त रहता है। परिवार की पीढ़ी जो है पूजती रहती है, हमारे घर का पितर है जी, हमारा बड़ा पितर है जी, हमारा यह पितर है जी। हेल्प कहीं से नहीं होती। हाँ जी, हेल्प कहीं से नहीं होती। कई बार घर में ऊत पितर भी होता है। माना जाता है एक ऊत पितर 100 भूत के बराबर होता है, क्योंकि ऊत पितर कौन? जो 10 साल की आयु से कम। वैसे हमने ऊत पितर के ऊपर पूरी डिटेल से वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। इसी प्रकार से जब हम पितरों की पूजा करते हैं, जब हमने पितरों के प्रति कोई आहार निकाला, कोई दाना निकाला, कुछ भी कार्यक्रम निकाला, तो जब खाने का समय होता है
तो वो मलिन शक्ति आकर उन चीजों को ग्रहण कर लेती है और पितृ जो है आपके नंगे के नंगे जो है वो घूमते रहते हैं। जब किसी को वस्त्र देने का समय आता है, कुछ भी देने का समय आता है, तो मलिन शक्ति आगे अड़ जाती है, जिसके कारण उनकी मलिन शक्ति का मतलब होता है कई बार मलिन शक्ति टारगेट के द्वारा भेजी जाती है, कई बार मलिन शक्ति जो है आपके घर में ऑलरेडी पहले होती है, कई बार मलिन शक्ति जो है आपके घर के पितृ जो है अगर काफी लंबे समय से आपने उनको नहीं संभाला कि अपने कर्मों के अनुसार मलिन हो जाते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार से क्या है, वो जो मलिन जो है, मलिनता उनके शरीर पर वास करती है और जब मलिनता वास करती है तो वो शुद्धिकरण नहीं होता। जब शुद्धिकरण नहीं होता तो आपके घर में जो भी आप कमा रहे हो, समा रहे हो, वो सब का सब खुडे लैंड जाता जा रहा है। आपको इस बात का समझ में नहीं आ रहा, काफी लंबे समय से आप पूजा कर रहे हो, इसमें आप भगवान का दोष निकालते हो कि भगवान हमारी सुन नहीं रहा, हमने 10 चौकी हांड दी, हम 20 चौकी पर चले गए, हम इसी जगह पर चले गए, कहीं पर रास्ता नहीं मिल रहा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपके पितृ जो है वो मलिन है और गंदे हुए पड़े हैं। तो मेरा एक सवाल और है कि अगर हमारे पितृ जो है प्रेत बने हुए हैं या भटक रहे हैं, तो उन प्रेतों को जो व्यक्ति किसी मतलब कुछ भी नहीं जानता है, तो उसके लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जो घर बैठे बैठे और अपने घर के अंदर ही कर सके, जिससे उसके पितृ शुद्ध हो सके। ऐसा उपाय जो है बहुत ही पावरफुल आपको उपाय बता रहा हूँ। वैसे तो हमने पितरों के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो पूरी डिटेल से। मैं आपको एक ही उपाय बताता हूँ। पितृ अमावस्या से आप एक दीप का दान दीजिए। जो दीप का दान देना है कच्चे सूत से, कच्चे सूत को लेकर उसकी बत्ती बना लेना उससे, और कच्चा सूत लेकर उसको भी साइड में आपने जला देना है। पीपल के नीचे जाकर उसका तेल का दीप का दान दीजिए। आटे का देना है किसी या का भी दो, अच्छा मिट्टी का कोई भी हो, दीप का दान दीजिए और कच्चे सूत को भी जला दीजिए। और ये कहिए वहां बैठकर आपने 11 माला, 21 माला या फिर आप 31 माला, जितना आपका समर्थ है, आप उस मंदिर में बैठकर भी कर सकते हो, अपने घर आकर भी कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो। ओम सीताराम के मंत्र का जाप कर सकते हो। ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हो। जिसको जो भी आपके इष्ट आराध्य है। क्या कोई अपने पितरों के नाम का भी जाप कर सकते हैं? ओम पितृ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि यही मंत्र जो है, यही मंत्र आपके पितरों को शुद्ध करेंगे, ना कि पितरों के जाप से कोई शुद्धि होगी। ठीक है। जब आप अपने इष्ट आराध्य के मंत्र का जाप करोगे, देवताओं के मंत्रों का आह्वान करोगे, जाप करोगे, कंटिन्यू जाप करोगे लगातार, और ये कहोगे आज का जो ये फल है, मेरे जो पितृ है प्रेत योनि में है, मलिन शक्ति के नजदीक है, मलिन शक्ति से मलिन हुए हुए हैं, या उनके साथ कोई मलिन शक्ति है, या वो गंदगी से सने हुए हैं, पाप उनके मैले हैं, तो ये माला जो मैं जाप कर रहा हूं, इस जाप का जितना भी पुरुषार्थ है वो सब जो है। तो मेरा सवाल एक और है कि ये जो है घर के पुत्र को ही करना है ये उपाय, या बहुएं भी कर सकती है? और साथ में एक सवाल और है कि अगर ये वाला जो उपाय है ये कौन से दिन करना है, मतलब डेली करना है या कोई विशेष दिन? ये आपका जब से आपका कार्य स्टार्ट होता है तब से आप इस कार्य को कर सकते हो। जब से आपका कार्य स्टार्ट होता है, जैसे अमावस्या से आप बोल रहे हैं, तो अमावस्या से शुरुआत जब से कार्य स्टार्ट होता है तब से करना स्टार्ट कर दो। लगातार का स्टार्ट करो। जब से अमावस्या से स्टार्ट कर लगातार मैं कि 5 अमावस्या ये कार्य करूंगा, मैं लगातार माला का जाप करूंगा। ठीक है। जो उपाय दीप का करना है वो अपने घर में भी लगा सकते हो दीप, या पीपल पे भी लगा सकते हो अगर, लेकिन जिस दिन अमावस्या है उस दिन तो वहीं लगाना है, पीपल के नीचे। हाँ, उसके बाद मैं माला का जाप घर पे करूंगा। डेली माला का जाप कीजिए। तो ये बहू भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है, घर का छोटा बच्चा करे ज्यादा बढ़िया है, पोता करे और भी बढ़िया है, और अगर ज्येष्ठ पुत्र करे वो और भी बढ़िया है। अगर बहू करती है, अगर कोई नहीं कर रहा उसके बाद, तो उसका भी लगेगा। बात ये नहीं है, आप सच्ची भावना से करोगे तो लगेगा। कुछ शुरुआती तौर पर कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन इस चीज में मिलना है तो उसमें विश्वास और समय लगता है हर चीज के लिए। आपको अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए, आपको अपने मंत्रों पर विश्वास होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात, हम क्या करते हैं, जब भी कोई पाठ पूजा करते हैं तो उस पाठ पूजा में हम लॉस और प्रॉफिट सबसे पहले देखते हैं। जब हम लॉस और प्रॉफिट को देखने लग जाते हैं तो प्रॉफिट की तरफ तो हमारा ध्यान होता है, लेकिन लॉस की तरफ इतना ध्यान नहीं होता है।
हम क्या कर रहे हैं, हमको कह कि क्या लाभ प्रॉफिट हुआ? कब लाभ होगा, कब लाभ होगा, कब लाभ। देखिए जहां लाभ हो रहा है ये लाभ आपको दिखाई नहीं देगा। जिस प्रकार से पीछे का सना हुआ सिस्टम, अभिशाप, श्राप, कुछ भी है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। समझ गए? जो पीछे से लगा हुआ है, जिनके कर्मों ऊपर का। लगा हुआ है कर्मों का, तो इसका लाभ भी उनके कर्मों पर जाकर लगेगा। ये प्रार्थना जब आप करोगे, आपके पितृ प्रेत योनि से मुक्त होंगे, मलिन शक्तियों से दूर होंगे, घर में ताकत होगी, अपने आप ही वो खुशहाल होंगे और आपके घर में आपको बरकत देंगे। आशीष देंगे। तो ये कार्य आप कीजिए, लगातार कीजिए, आपके पितृ प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।